गरीब ससुराल वालों ने खाया अमीर खाना। अरे ये लो किशोर, तेरा और तेरी लुगाई का 10 नपुआ चावल और 5 किलो गेहूं। चलो चलो जल्दी जल्दी, बाकी के लोग भी आगे आते जाओ भाई। गरीब तबके के लोग कड़ी धूप में राशन कोटे के बाहर लाइन लगाकर खड़ी थी, जिसमें गरीब सास बहू सत्यवती और सुरेखा भी बोरे लिए हुए खड़ी थी। माँ जी, इस बार तो ये राशन वाला 3-3 किलो गेहूं काट रहा है। पहले तो एक आदमी पर 1-8 किलो अनाज का ही घपला करता था, अब तो ये इतना कर रहा है। वही तो देख ले बहू, सरकारी कमाई अलग खाते हैं और उसके बाद भी गरीबों का हक मारते हैं। हाँ देख कैसे तोड़ निकला हुआ है। राशन की लाइन में खड़े खड़े 1 बज जाता है, तब सरकारी आदमी राशन बांटना रोक कर कहता है, चलो अब 1 घंटे तक इंतजार करो, लंच टाइम के बाद बटेगा जो भी बटेगा। अरे ओ चंदू, जा वो जो नया रेस्टोरेंट खुला है वहां से 1 फुल प्लेट दाल मखनी, 1 शाही पनीर, 1 हाफ प्लेट पुलाव, 6 लच्छा पराठा, 6 मिस्सी रोटी ले आओ, मस्त बटर लगवा के। चल भाग के जा। जी लाया साहब। कुछ देर में होटल से बढ़िया और अमीर वाला खाना लाकर चंदू सरकारी आदमी के आगे परोस देता है। दोनों गरीब सास बहू गर्मी में खड़ी खड़ी ललचाई आंखों से उसे खाते हुए देखती हैं। सुरेखा बहू, ये वही सब्जी है ना जो कविता खाने की कह रही थी? हाँ माँ जी, इसे शाही पनीर कहते हैं, बड़े महंगे दाम की आती है। तभी तो दिखने में इतनी बढ़िया और खुशबूदार लग रही है, पर ऐसा अमीरों वाला खाना खाना हम गरीब परिवार वालों के बस की बात नहीं है। यह अमीरों वाला खाना पीना तो उनके लिए है जिनके पास अथाह पैसा है। ये कहते हुए बूढ़ी सरस्वती की बातों में उसके घर परिवार की गरीबी साफ साफ दिख रही थी। सत्यवती देवी का बड़ा परिवार था, जिसमें बूढ़े ससुर रत्तीलाल, 2 बेटी कविता, पूजा और बहू बेटे के साथ में 2 पोती भी थीं। इतने बड़े परिवार को कमाकर खिलाने की जिम्मेदारी एक अकेले बेटे मदन पर थी, जो मजदूरी करता था। वो बेचारा रोज मजदूरी करके जितने पैसे घर लाता, उसमें परिवार का गुजारा मुश्किलों से चलता था। पूरा परिवार पुरखों के बनाए गए एक छत वाले घर में बड़ी मजबूरी से रहते थे। थोड़ी देर में दोनों सास बहू राशन लेकर घर आ जाती हैं, जहां ननंद कविता आंगन में बने चूल्हे पर रोटी बना रही थी। वो पसीने में भरी हुई थी। अरे कविता, ये रोटी किसके लिए बना रही हो? भाभी, घर में सबको भूख लगी थी, मुझे लगा आपको और माँ को आने में देरी होगी, इसलिए रोटी बना रही हूँ। भूख तो लगेगी, टाइम भी तो ज्यादा हो गया है। सुरेखा बहू, ऐसा कर जल्दी से लहसुन मिर्च की चटनी पीस दे, मदन भी दोपहर के खाने के लिए घर आता होगा। जी माँ जी। सुरेखा चटनी रोटी खाना लगाती है, जिसे देखकर गरीब ससुराल वालों की सूरत उतर जाती है और मदन चिढ़कर कहता है, ये कैसा खाना बनाया है तुमने सुरेखा? दिन भर कड़ी धूप में गधों की तरह मजदूरी करो और खाने में चटनी रोटी। अरे कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो। तभी ससुर रत्तीलाल कहते हैं, अरे मदन, तू बहू पर क्यों गुस्से में चढ़ रहा है? एक तो बेचारी धूप में जली मरी राशन मिल से आई और कामों में लग गई। ये लो माँ, शाम को बाजार से कुछ हरी भरी सब्जी ले आना। गुस्से गुस्से में मदन पैसे देकर बिना खाना खाए दोबारा से काम पर चला जाता है। तभी रोते हुए सुरेखा टोकती है, सुनिए जी, खाना तो खा कर जाइए। जाने दे बहू, अभी गुस्से में है, शाम को घर आएगा तो खा लेगा। माँ जी बताइए मैं क्या करूं? किसी को लौकी नहीं खाना, किसी को चटनी नहीं खाना, घर में जो होगा वही तो बनाऊंगी मैं। चुप हो जा बहू, मैं समझती हूँ, मगर मेहनत करने के बाद मर्द को थोड़ा अच्छा खाना खाने की इच्छा होती है, मगर घर के हालात खराब है। जाने कब भगवान हमारे घर का गरीब भाग बदलेगा, ताकि हम गरीब लोग भी कभी अमीरों वाला खाना खा पाए जीवन में। देखते देखते शाम ढल जाती है। बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, देखती हूँ कोई सस्ती भाजी तरकारी मिलती है तो ले आऊंगी। पर माँ, तुम्हारे तो घुटनों में दर्द है, सब्जी में और कविता दीदी ले आएंगे। पूरा बाजार मोल भाव करके लाना। जैसे ही कविता पूजा जाने लगती हैं, तभी बहू की दोनों बच्चियां स्नेहा प्रीति कहती हैं, बुआ बुआ, आप ना पागल ले आना और पनीर भी। तोतली कहेंगी, उसे पागल नहीं पालक कहते हैं, और पनीर होता है पनीर नहीं। हाँ वही बुआ, मुझको पागल पनीर की सब्जी खानी है। पता है, कल ना वो पलक स्कूल में टिफिन में वही अमीरों वाली सब्जी लाई थी। छोटी सी बच्ची प्रीति के मन में पालक पनीर खाने का अरमान लगा देखकर दोनों ननंद की आंखें भर आती हैं। ठीक है प्रीति, बुआ पालक ले आएगी। दोनों ननंद पैदल पैदल सब्जी मंडी जाने लगती हैं। तभी दोनों की नजर सामने चमचमाते 5 स्टार होटल पर टिक जाती है, जिसके बाहर 2 दरबान स्वागत में खड़े थे और अंदर महंगे महंगे टेबल पर अमीरों का परिवार खाना खा रहा था। उन्हें देखकर दुखी होते हुए कविता कहती है, किस्मत तो अमीरों की है,
इन्हें महंगे होटल में बैठकर खाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। और एक हम गरीब का परिवार है, रोज वही दाल रोटी चटनी रोटी और साग पात खाकर पेट भरना पड़ता है। हम तो केवल इन्हें खाते हुए देख सकते हैं। पता है कविता दीदी, मेरा भी बड़ा दिल करता है कि कभी हमारा भी परिवार इतनी महंगी वैरायटी वाला खाना खा पाता, पर शायद ये संभव नहीं है। दोनों मुंह लटकाकर आगे बढ़ जाती हैं, जहां सब्जी मंडी में सारी की सारी सब्जी महंगी बिक रही थी। भैया ये भिंडी तोरई क्या रेट दिया? शक्ति सब्जी वाला दोनों बहनों के गरीब हुलिये को देखकर कर्कश भरी आवाज में बोला, तोरई 25 की पौआ, भिंडी 80 रुपए की किलो। बाप रे, सब्जियों के रेट में तो आग लगी हुई है। चल आगे देखते हैं। दोनों पूरा बाजार घूमती हैं और अंत में सस्ती सी थोड़ी बहुत सड़ी गली आलू बैंगन खरीद कर घर आती हैं। पर जैसे ही उन्हें बनाने के लिए बहू काटती है तो कहती है, अरे ननन जी, ये कैसे बैंगन लाई हो? सारे के सारे बैंगन काने हैं, थोड़ा ही ठीक निकला है। इसमें पूरा परिवार कैसे रोटी खा पाएगा? हम भी क्या करें भाभी, कोई सब्जी सस्ती नहीं थी। चलो कोई नहीं, सोचा था भरता रोटी बना दूंगी तो ये पेट भर कर खा लेते, पर अब तो तरी वाली सब्जी बनानी पड़ेगी, वरना नहीं होगा। इतने बड़े ससुराल का पेट भरने के लिए सुरेखा तरी वाला बैंगन और रोटी बनाती है। इस बार दोनों बच्ची मुंह चढ़ा लेती हैं और प्रीति थाली को हाथ मार देती है। मुझको नहीं खाना ये गरीबों वाला खाना आज। मैंने कहा था मुझको अमीरा वाला पागल पनीर खाना है। प्रीति बेटा जिद नहीं करती, चलो खा लो। नहीं नहीं नहीं, मुझको नहीं खाना। पता है पलक के माता पिता उसे हर हफ्ते महंगे होटल में अमीरों वाला खाना खिलाने ले जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं जाते कभी ऐसे खाना बाहर खाने? छोटी सी प्रीति का ये सवाल गरीब ससुराल वालों के चेहरे पर सवाल ही सवाल खड़े कर देता है। सबकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तभी घर के मुखिया रत्तीलाल कहते हैं, अरे मेरी प्यारी पोती आजा, दादा के हाथ से रोटी खाएगी ना? तभी डबडबाई आंखों से उसने फिर से कहा, नहीं दादाजी, मुझे ये गरीबों वाली रूखी सूखी रोटी नहीं बल्कि अमीरों वाला खाना खाना है। हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे घर में एक ढंग की सब्जी भी नहीं बनती। इस बार मदन खुद को बहुत ज्यादा लाचार महसूस करने लगता है। किसी तरह दुखद गरीब ससुराल वाली मन मार कर रूखा सूखा खाते हैं, पर रात को बहू सबके सो जाने के बाद चौखट पर बैठी आंसू बहाती है। तभी मदन आता है। सुरेखा, तुम सोई नहीं अभी तक? जाग रही हो? कैसे सो जाऊं? मेरी बच्चियां इस गरीबी में अच्छे खाने के लिए दिल तरसा कर रह जाती हैं। माँ जी बाबू जी को भी बुढ़ापे में अच्छा खाने का कितना मन करता होगा, लेकिन वो कभी कह नहीं पाते, सिर्फ और सिर्फ इस गरीबी की वजह से। सुनो जी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज कुछ मांगू तो दोगे? मैं गरीब मजदूर तुम्हें क्या ही दे सकता हूँ सुरेखा। मांगो, अगर मेरे बस में हुआ तो दूंगा। अजी आप बस मुझे काम करने की इजाजत दे दो। आपको पता तो है मैंने होम साइंस से पढ़ाई की है, इसलिए मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है। किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम मिल जाएगा। ये तुम क्या बोल रही हो सुरेखा? मेरे रहते तुम बाहर जाकर कमाओगी? अरे मेरे लिए मिट्टी में ये मर मिटने जैसा है। अजी मेहनत करके कमाने खाने में क्या बुराई है? आपको नहीं पता मेरा कितना दिल दुखता है जब छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए मेरे ससुराल वाले दिल तरसा कर रह जाते हैं। मुझे नौकरी करने दीजिए। मदन हाँ कर देता है। सुरेखा कई होटल रेस्टोरेंट में काम मांगने जाती है और उसकी अच्छी किस्मत से उसे एक बड़े 5 स्टार होटल में हेड शेफ की नौकरी के लिए चुन लिया जाता है। क्योंकि वो हर तरह का खाना बनाना जानती थी। देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है और पहली तनख्वाह उसे मिलती है। अरे क्या बात है सत्यवती, आज दिन भर भी चूल्हा नहीं जला, खाना नहीं बनेगा क्या? और तुम इतना बंठन किस लिए रही हो? भोज खाने का न्योता आया है क्या? नहीं जी, बहू का फोन आया था। उसने कहा था हम सबको तैयार होकर रहने को, पता नहीं कहाँ जाना है। ये लो तुम भी कुर्ता पहन लो। माँ देखो भाभी आ गई। चलिए माँ जी बाबूजी। बहू कहाँ लेकर जा रही है? चलिए तो। कुछ देर में पूरा गरीब ससुराल उसकी हाई फाई 5 स्टार होटल में आता है, जिसे देखकर ननंद खुशी से बोलती है, ये तो वही होटल है जहाँ बैठकर मैं खाना चाहती थी। पर भाभी हम यहाँ क्यों आए हैं? खाना खाने के लिए मेरी प्यारी ननंद। अरे बहू पागल हो गई है क्या? यहाँ खाना कितना महंगा होगा। माँ जी आज सस्ता महंगा कुछ नहीं देखेंगे। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि मैं इसी होटल में हेड शेफ, और मेरी तमन्ना थी कि मैं अपनी पहली तनख्वाह से ससुराल वालों को इसी होटल में अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी। अब बैठ जाइए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिलाने लगते हैं। कुछ देर में तरह तरह की कई सारी वैरायटी का खाना उनके सामने हाजिर हो जाता है, जिसमें दाल मखनी, शाही पनीर, महंगे पुलाव, बिरयानी, मिठाई आती है।
सब खाने पर टूट पड़ते हैं। आज पहली बार इतना अच्छा खाने का स्वाद चखा है। बहू, थोड़ी और दाल मखनी डालना। जी बाबूजी, ये लीजिए। माँ, मुझको शाही पनीर और मिष्टी रोटी दे दो एक और। आज तो मैं भर पेट खाऊंगी। अरे बल्ले बल्ले, शावा शावा। खुशी खुशी में प्रीति डांस करने लगती है, जिसे देख गरीब ससुराल वाले मुस्कुराने लग जाते हैं। और सुरेखा के चेहरे पर भी अपने ससुराल वालों को पहली बार अमीरों वाला खाना खिलाने की अलग खुशी थी।